हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सफ़ा और आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS वर्ड हमने पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इसके अंदर कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है होम टैब का। होम टैब के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग्स एंड एडिटिंग। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो पावर पॉइंट के ऑलमोस्ट 100% में से 95 ऑप्शंस सेम है एज लाइक वर्ड ओनली, बट इसमें से थोड़े ऑप्शंस ऐसे हैं जो थोड़े से अलग है। लाइक ओनली 5% ऑप्शन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग है। तो आइए हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। होम टैब में पहला ऑप्शन आपका क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर एज यूजुअल सेम है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्लाइड का। अगर आपको एक नई स्लाइड लेनी है, जैसे आप देख सकते हो मैंने पे ऑलरेडी एक स्लाइड ले चुकी है, इसके बदले मुझे एक कोई नई स्लाइड लेनी है तो मैं नई स्लाइड में जाऊँगी। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्लाइड्स मुझे दिए हुए, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं एक स्लाइड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नंबर 2 स्लाइड, एक मेरी नई स्लाइड यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मुझे मेरे स्लाइड के अंदर जो भी लिखना है मैं अपने यहाँ पे स्लाइड के अंदर वैसा कंटेंट लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने एक मेरी नई स्लाइड ले ली हूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है रीसेट लेआउट। लेआउट मतलब क्या आता है कि आपकी जो प्रेजेंट स्लाइड है उसका ही आपको लेआउट चेंज करना, मतलब इससे आपकी नई स्लाइड नहीं आएगी, सिर्फ जो आपका प्रेजेंट लेआउट है उसका स्टाइल आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हमारे इसमें बहुत सारे लेआउट है। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, मतलब ऊपर टाइटल नीचे कंटेंट लिख सकते हो। हेडर वाला का स्लाइड यूज़ कर सकते हो। टू कंटेंट मतलब डिस्टिंग्विश करना है अगर आपको एक से बढ़ के एक में ऐसा, तो आप टू कंटेंट वाला यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ों को कंपेयर करना तो आप कंपैरिजन यूज़ कर सकते हो। सिर्फ टाइटल वाला लेना तो आप टाइटल वाला ले सकते हो। ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले सकते हो। कंटेंट विद कैप्शन एंड विद इमेज वाला ले सकते हो। सिर्फ पिक्चर वाला लेना है तो आप यहाँ पे विद पिक्चर वाली स्लाइड ले सकते हो। तो बेसिकली मैं इसका लेआउट चेंज कर रही हूँ टाइटल एंड कंटेंट में, तो यहाँ पे मेरा स्टाइल जो है लेआउट का, स्लाइड का, वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया रीसेट। रीसेट मतलब क्या दिया गया आपको कि सपोजिंग आप आपकी स्लाइड के अंदर कुछ चेंजेस करते हो और यहाँ पे से कोई स्टाइल देते हो, तो रीसेट मतलब जैसा पहले की तरह था बैक टू नॉर्मल वैसे हो जाएगा। उसके बाद आपको दिए गए सेक्शन। सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर स्लाइड के बाद एक आपको सेक्शन ऐड करके दिया जाएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऐड सेक्शन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हो गया है। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर स्लाइड किस बारे में। फॉर एग्जाम्पल जिसमें इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज़ माई टाइटल स्लाइड। ओके, और इसको मैंने रीनेम दे दिया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा टाइटल स्लाइड है। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे रीनेम करना तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है, जस्ट फॉर इंडिकेशन के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो रीनेम। तो आपको दिखाई दे रहेगा दिस इज माई टाइटल स्लाइड एंड नंबर 2 1 इज माई इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड। अगर आपको ये सेक्शन निकालना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है रिमूव ऑल सेक्शंस, तो आपके जो सेक्शंस दिए गए थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है फॉन्ट स्टाइल। आपको ये चीज़ पता होगी, फॉन्ट स्टाइल किस टाइप का स्टाइल देना, वैसा स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज योर फॉन्ट साइज, किस टाइप का साइज आपको देना है। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन, एस फॉर टेक्स्ट शैडो। ये आपकी नई चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा आपको शैडो इफेक्ट दे रहा है, दिख रहा है आपको, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, अनक्लिक कर रही हूँ, ये स्ट्राइक थ्रू है। ये है हमारा, ये एक नई चीज़ है कैरेक्टर स्पेसिंग। आपको अगर याद होगा तो पहले हमने किया था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये कैरेक्टर स्पेसिंग है कि आपके वर्ड्स के बीच में कितने स्पेस आना चाहिए। वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ग्रो फॉन्ट है, ये आपका स्ट्रिंग फॉन्ट है, ये आपका केसेस है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एंड टॉगल। ये आपका ग्रो फॉन्ट करने के लिए, ये आपका स्ट्रिंग फॉन्ट करने के लिए, ये आपका फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए, और ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, बैक टू नॉर्मल, जैसे ओरिजिनल आपका टेक्स्ट था वैसा हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ में पहला ऑप्शन है हमारा बुलेट, कि हमको हमारे पैराग्राफ में किस टाइप का बुलेट देना है। ये हमारा नंबरिंग लाइब्रेरी, कि अगर आपको नंबरिंग के हिसाब से देना तो आप यहाँ पे नंबर के हिसाब से दे सकते हो। ये आपका अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट, ये आपका राइट अलाइनमेंट, और ये आपका जस्टिफाई जैसा पहले की तरह था वैसे हो जाएगा। ये वाला इंक्रीज इंडेंट एंड दिस वन इज डिक्रीज इंडेंट। ये आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया गया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि आपके लाइन और पैराग्राफ के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। जैसे मैं मूव कर रही हूँ मेरा स्पेस यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए गए कि आपको कॉलम कैसे करने, 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा रहेगा, वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स दिया, यहाँ पे 3 कॉलम मेरे एक्टिव होके हो गए हैं, 1 कॉलम। उसके बाद है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन, कि आपको आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, 270 डिग्री या स्टैक, जैसा आपको करना है वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। अलाइन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, फिर अभी जैसे ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, आप ये जो देख रहे हो, जब हम वर्ड के ऊपर काम करते थे तो हम लोग हमारे पेज के ऊपर काम करते थे।
बट ये जो है हमारी स्लाइड होती है, स्लाइड के अंदर हम लिखते किसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो अभी विद इन द टेक्स्ट बॉक्स भी अगर आपको आपके स्टेटमेंट को अलाइनमेंट देना है, लाइक थोड़ा ऊपर नीचे बॉटम में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, टॉप मिडिल एंड बॉटम। उसके बाद है आपका कन्वर्ट टू स्मार्टेड, कि आपने जो लिखा है उसको आपको ग्राफिकली कन्वर्ट करना है, तो आप स्मार्टेड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको ऑप्शन लेना है वैसा आप यहाँ पे से ऑप्शन, आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको शेप दिखाई दे रहा है, आप शेप के ऊपर क्लिक करो, जैसा आपको शेप बनाना है वैसा आप यहाँ पे शेप रेडीमेड तैयार कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे अरेंज ऑल आप लोगों को पता होगा, एज हमने लास्ट लेक्चर में किया है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, देन सेंड बैकवर्ड, ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप, अलाइन, रोटेट, सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब में एज वेल एज फॉर्मेट टैब में हमने किया गया है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वापस से इसका रिव्यू दे दूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है क्विक स्टाइल्स में, जैसा आपको दिख रहा है आप आपका टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट कर सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप आपका क्विक स्टाइल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ है, आपको जैसा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर क्विक स्टाइल्स। शेप फिल, शेप का कलर अगर आपको चेंज करना है यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम यर। अगर आपको शेप का आउटलाइन चेंज करना है यू कैन चेंज इट फ्रॉम यर। देन अगर आपको शेप को कोई इफेक्ट देना है तो आप यहाँ पे से जैसा इफेक्ट देना है अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वैसा इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। सो बेसिकली आपको फाइंड पता है, रिप्लेस पता है, सेलेक्ट आपको पता है। तो होम टैब में आज हमने ये सारी चीज़ें कवर की है। आई होप आप सबको समझ में आया रहेगा। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।